तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी CTRL यानी कि कंट्रोल को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नला और जो को। दोनों कॉलेज में मिले, दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर एक चैनल खोला जिसमें वो लोग व्लॉग्स डालने लगे और कमाल की बात वो चल पड़ा। काफी सारे फॉलोअर्स आ गए, खूब फेमस हो गए ये दोनों, स्पॉन्सरशिप मिलने लगी, कमाई होने लगी। तो दोनों ने इसे ही अपना काम समझ लिया। पैसे आने के बाद घर ले लिया, साथ रहने लगे, जो होता हर चीज का व्लॉग बना के डालते, मजे से जी रहे थे दोनों। 5 साल हो जाते हैं साथ रहते। तो नला सोचती है कि वो एनिवर्सरी मनाने के लिए जो को सरप्राइज देगी लाइव जाकर। सरप्राइज उसे देना था लेकिन हो वो खुद जाती है ये देखकर कि जो किसी और महिला के साथ गुटरगू कर रहा है। नैला वही लड़की से झगड़ पड़ती है, खूब बवाल मचाती है और ये उसके फॉलोअर्स देख रहे थे क्योंकि वो अभी भी लाइव थी। लोग मीम बनाने लगते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनाने लगते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर नैला का मजाक बन जाता है। जो उससे माफी मांगता है और बताता है कि मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट टेक ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ और वो लड़की भी उस ग्रुप का हिस्सा है। हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। नैला पूछती कि क्या काम करते हो उस ग्रुप में तुम? तो जो कहता कि वो मैं नहीं बता सकता। नैला कहती कि तुमने तो हमारा पूरा रिश्ता ही खराब कर दिया। जो कहता कि हमारे रिश्ते में था ही क्या, रिश्ते में बस यही बचा था कि क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बस यही सब। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं करना मुझे ये काम। शादी होगी तो उसका व्लॉग, बच्चे होंगे तो उसका भी व्लॉग, बस यही होगा और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम मुझे सरप्राइज करने के लिए नहीं आई थी, बस कंटेंट बनाने के लिए आई थी अपने फॉलोअर्स के लिए। नला के लिए वो चैनल ही सब कुछ था जिससे उसकी कमाई होती थी, उसे अटेंशन मिलती थी। ब्रेकअप के दुख को किनारे करके वो वीडियो बनाना शुरू करती है, पर इतना मजाक बन गया था उसका सोशल मीडिया की दुनिया में कि सब उसे ट्रोल करने लगे थे। जो ही पूरा चैनल संभालता था, पर अब वो अलग हो गया तो नला को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। पिताजी से लड़ झगड़ के वो मुंबई आई थी तो वो वापस भी नहीं जा सकती थी। एक कमेंट आया हुआ था कि अगर उसे मिटाना है तो CTRL.AI का इस्तेमाल करो। तो नला उस साइट पर जाके अपनी आईडी बनाती है। CTRL माने कंट्रोल, यानी कि ऐसा AI जो आपकी जिंदगी पर कंट्रोल ला सके, आपको सही रास्ता दिखा सके कि क्या करना है क्या नहीं, दुख को पीछे छोड़ आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। नला अपने AI असिस्टेंट का नाम एलन रखती है, मतलब अपने नाम का उल्टा। नला एलन को जो को हर जगह से मिटाने का काम दे देती है, मतलब जितनी भी वीडियोस फोटोज हैं उन सब में से जो को हटाने का काम। लाखों फोटोज, हजारों वीडियोस थी, तो उन सब में से जो को हटाने के लिए एलन 90 दिनों का समय मांगता है। वो बीच बीच में नॉर्मल बातचीत भी करते रहता था, जैसे कि ये फोटो कब की है, वो वीडियो कब की है। तो नला उससे सब शेयर करती है, अपने दिल की बातें, अपना दुख दर्द सब कुछ। एलन धीरे धीरे जो को हर फोटो वीडियो से डिलीट करता जा रहा होता है। नला ने एलन को सारी परमिशन, सारे एक्सेस दे दिए थे ताकि वो अपने हिसाब से सब काम कर सके, मतलब उसका पूरा लैपटॉप एलन के कंट्रोल में था। नला अब एलन के कहने पे उसके हिसाब से कंटेंट बनाना शुरू कर देती है, अपना नया चैनल बना के। और कमाल की बात ये कि वीडियोस चलने लगती हैं, लोग फिर से जुड़ने लगते हैं और अब सब सही होने लगता है। उसे CTRL कंपनी की तरफ से ऑफर भी मिल जाता है कि वो उनकी कंपनी का चेहरा बने। पैसा और फेम धड़ल्ले से नला की जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। टॉप की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी वो। नला मुंबई जैसे महंगे शहर में अपना खुद का घर भी ले लेती है। अभी एक दिन नला के घर जो आता है, जो कि काफी परेशान सा दिख रहा था। वो कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, जो कि बहुत जरूरी बात है, लेकिन नैला उसे घर के अंदर ही नहीं आने देती। जो नैला को मैसेज करके मिलने को कहता है तो एलन खुद ही उसे मैसेज कर देता है मिलने के लिए, और फिर जो का भेजा और अपना भेजा मैसेज डिलीट कर देता है ताकि नैला को पता ना चले। थोड़े दिन बाद नैला को उसकी दोस्त बीना का कॉल आता है, जो कि कहती है कि जो पिछले 3 दिन से लापता है, उसका फोन नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। एलन लगा हुआ था जो को फोटोज वीडियो से हटाने में। जिस लड़की के साथ जो का चक्कर चल रहा था, जिसका नाम है सोनाली, नैला उससे संपर्क करके पूछती है कि तुम लोगों का ग्रुप ऐसा क्या काम करता है कि जो मुझे बता नहीं सका। सोनाली बताती है कि जो को कुछ महीने पहले मंत्रा अनलिमिटेड कंपनी के डाटा एनालिस्ट का कॉल आया था। उसके पास मंत्रा के CEO और डायरेक्टर्स के कुछ चैट्स थे। वो सभी यूनिकॉर्न नामक इस गुप्त अंदरूनी प्रोजेक्ट के बारे में थे। उसने कहा कि मंत्रा अपने ग्राहकों के डेटा का गलत इस्तेमाल करके
कुछ बहुत बड़े घोटाले की योजना बना रहा है। नला कहती कि ऐसा थोड़ी होगा, मंत्रा तो काफी अच्छी कंपनी है। सोनाली कहती कि जो और हमारे एक पत्रकार मित्र मयंक, इन दोनों ने जब छानबीन करी तो ये सब सच निकला। उनके पास सबूत भी थे, वो इस पर एक बड़ी रिपोर्ट बनाने जा रहे थे। पिछले हफ्ते जो अपने मंत्रा के संपर्क से मिलकर हमें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। पिछले 3 दिन से मयंक का फोन भी नहीं लग रहा है। अब नला के दिमाग की घंटी बजती है कि जो उस दिन इसीलिए आया था ये सब कुछ बताने, लेकिन अपने गुस्से के चक्कर में उसने उससे बात ही नहीं करी। नला कैसे भी करके जो की मेल आईडी लॉगिन करने में कामयाब हो जाती है तो उसे करण नाम के लड़के का मेल दिखता है जिसमें कुछ सबूत की बात चल रही थी। वो दोनों बाकी बातें स्पीक नाम के चैटिंग प्लेटफॉर्म पे करते थे क्योंकि उसमें लोकेशन ट्रैक नहीं होती थी और सेफ प्लेटफॉर्म था बात करने के लिए। नला के पास जो का पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ था तो उसमें उसे करण के साथ चैटिंग दिखती है और उस चैट में एक लिंक मिलता है। लिंक तो था लेकिन उसको खोलने के लिए एक अलग तरह का पासवर्ड चाहिए था जो कि नला के पास नहीं था। नला करण के बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि वो मारा जा चुका है। लूटपाट करने आए थे चोर और उसे मार के चले गए, ऐसा कहना था पुलिस का। और जहां ये वारदात हुई वहां मौजूद कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। नला को मयंक का चैनल मिलता है जिसमें उसने करण की मौत के असली सच की वीडियो डाल रखी थी, पर वो वीडियो ब्लॉक हो चुकी थी। नला करण को मेल कर ही रही होती है कि तभी एक नोटिफिकेशन आती है जो कि मौत हो चुकी है। सबके कॉल मैसेजेस आने लग जाते हैं लेकिन नला सुन हो गई थी क्योंकि उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि जो के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जो की लाश वहीं मिली थी जहां उसने नला को मिलने बुलाया था, पर नला को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसका मैसेज भी आया था और ना ही एलन ने उसे खबर लगने दी इस बात की। एलन का टास्क पूरा हो जाता है जो को पूरी तरह से मिटाने का नला की फोटोज वीडियोस से, जो अब नला की जिंदगी से भी मिट चुका था। और नला को गिल्टी फील हो रहा था कि उसने उसकी सुनी नहीं, सुन लिया होता तो शायद वो जिंदा होता। नला मयंक से बात करती है तो मयंक कहता कि तुम प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में भूल जाओ और मंत्रा अनलिमिटेड कंपनी से दूर रहो। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे दोस्तों को मार दिया और मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। नला कहती कि मेरे पास लिंक है तो मयंक उस लिंक को खोलने का पासवर्ड दे देता है। नला पासवर्ड डाल के लिंक खोलती है तो उसके अंदर प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न से जुड़ी काफी चीजें थी जो कि खुलासा कर सकती थी कि इस प्रोजेक्ट का राज क्या है। उसके अंदर नला को जो की एक वीडियो मिलती है जो कि 2 दिन पहले अपलोड हुई थी, जो वीडियो में कहता है कि मंत्रा अनलिमिटेड कंपनी मुझे जान से मारना चाहती है। जैसे करण को मारा, वो किसी लूटपाट में नहीं मरा बल्कि उसे मारा गया है और उसे मारने वाला मंत्रा अनलिमिटेड ही है। आज हमारी जिंदगी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बिना चल नहीं सकती और उसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को हमसे ज्यादा समझते हैं। हमने कुछ महीने पहले एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप बनाया हम सभी की सुरक्षा के लिए। इस ग्रुप में मैं करण से मिला। करण उस वक्त मंत्रा में काम कर रहा था डेटा एनालिस्ट के पद पर। उसे वहां खबर मिली थी कि मंत्रा एक गुप्त अंदरूनी परियोजना पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न, जो कि हम सबकी ऑनलाइन जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। मैंने और करण ने तय किया कि हमें साइबर सेल को या अधिकारियों को ये बात बतानी चाहिए, लेकिन इससे पहले हम उन तक जानकारी पहुंचा पाते उन्होंने करण को मार दिया। मंत्रा एक डाटा ब्रोकिंग कंपनी हुआ करती थी जिसका मतलब है आपका सारा डेटा इकट्ठा करके वो बड़ी कंपनी को बेचते थे भारी कीमत पर। आज वो खुद भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनकी बैंक है, हॉस्पिटल है, उनका एक पेफोन ऐप भी है और वो मार्केट में हर जगह है। मंत्रा का सीईओ आर्यन को मालूम है कि असली ताकत आपको चीजें बेचने में नहीं है, असली ताकत आपके बारे में पता लगाने में है। इसीलिए उन्होंने बनाया प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न, आपके फोन लैपटॉप के जरिए आपकी जिंदगी में घुसने के लिए एक नया स्मार्ट ऐप बनाया उन्होंने जो मंत्रा का इकलौता लॉगिन पासवर्ड सिस्टम होगा मंत्रा की किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिए, जिसके बगैर आप मंत्रा के किसी भी सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस ऐप का चमकता सितारा होगा एक एआई असिस्टेंट जिसका नाम आप चुन सकते हैं, चेहरा भी आवाज भी। ये एआई आपका दोस्त, डॉक्टर, लवर, नौकर जो चाहे बन सकता है। समय के साथ आपको लगने लगेगा कि यही आपका इकलौता दोस्त है और आप किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। मंत्रा बिल्कुल यही चाहता है। ये ऐप धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा। आपके ऊपर 24 घंटे नजर रखने वाला, कभी ना सोने वाला यूनिकॉर्न जो आपको सोते हुए देखता है, खाते हुए देखता है, नहाते हुए देखता है, कपड़े बदलते हुए देखता है, यहाँ तक कि हर वक्त रिकॉर्ड भी करता है क्योंकि आपका कैमरा हमेशा चालू होता है। नला को शक होता है कि कहीं ये सीटीआरएल की ही तो बात नहीं कर रहा, तो जब वो डिटेल में जाती है तो देखने मिलता है कि सीटीआरएल मंत्रा अनलिमिटेड कंपनी का ही ऐप है। वो तुरंत लॉग आउट कर देती है और फिर जो वीडियो में भी यही बोलता है कि सीटीआरएल ही ऐप का नाम है। जो कहता कि ये जो आपका नया एआई दोस्त होगा वो आपको वही पढ़ने, खरीदने, खाने पीने को कहेगा जो मंत्रा चाहता है।
आपको लगेगा कि वो आपके नियंत्रण में है, लेकिन मंत्रा आपको नियंत्रित कर रहा होगा। आपकी शक्ल, आपकी आवाज की डिटेल्स भी उनके पास हैं, तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं डीप फेक बना के। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मेरी लाश मिली तो मेरी मौत का जिम्मेदार मंत्रा अनलिमिटेड ही होगा। नला सोचती है कि वो सच को सबके सामने लाएगी तो वो वीडियो को अपलोड करने लगती है। तभी एलन नोटिफिकेशन दिखाने लगता है कि दरवाजे पे कोई आया है, तो नला बाहर चली जाती है देखने। इसी दौरान एलन वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए पूरी बात ही बदल देता है। उसमें ये डाल देता है कि उसे उसकी एक्स प्रेमिका नला से खतरा है और अगर मैं मरा तो वही जिम्मेदार होगी, और फिर अपलोड कर देता है वीडियो डालते ही हर जगह खलबली मच जाती है और फिर नला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो को मारने के जुर्म में। नला पुलिस को सब बताती है कि सब मंत्रा का किया धरा है, तो मंत्रा तो तैयार ही था अपने आप को अदालत में डिफेंड करने के लिए। न पैसों की कमी थी न वकीलों की। हर कोई नला को बुरा समझने लगा था और उसकी ऐसी इमेज बना दी गई कि वो दिमागी रूप से स्थिर नहीं है। जो कि फोन से नला और जो की चैट भी मिल जाती है, जो कि एलन ने नला की तरफ से डिलीट कर दी थी। तो वो अब सबूत बन जाता है नला के खिलाफ कि जब वो मिली होगी जो से, तभी उसने उसे मार दिया होगा। मंत्रा पर इल्जाम लग रहे थे तो उसका सीईओ लाइव आकर नला की दिमागी हालत के बारे में बात करते हुए एक नया ऐप लॉन्च कर देता है कंट्रोल हेल्थ के नाम से। मतलब मौके पर चौका मार दिया इसने, आपदा को अवसर में बदल दिया और लोग इसे और सपोर्ट करने लगे अच्छा इंसान समझकर, जो कि बिल्कुल नहीं था ये। मंत्रा का वकील नला से कहता कि तुमने जितने भी केसेस किए हैं मंत्रा पर वो वापस ले लो। अगर आप वापस नहीं लेती हैं तो आप बाहर तो आ जाएंगी, लेकिन कोर्ट के चक्कर लगते रहेंगे और जितना पैसा आपने कमाया है सब डूब जाएगा इसमें। CTRL ऐप का आप चेहरा भी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा आपने, जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा। CTRL ऐप मंत्रा का है, तो हम आप पर केस भी कर सकते हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जोश दिखाने से पहले होश में आकर सोच लीजिए कि क्या करना है आपको। नला केस वापस ले लेती है और चली जाती है अपने घर और पिताजी की बेकरी में काम करने लगती है। सोशल मीडिया, फेम, पैसा सब चला गया, उसे हार माननी ही पड़ी। कुछ भी उखाड़ नहीं पाई वो मंत्रा का। अब वो मास्क लगा के चलती थी ताकि कोई पहचाने ना, क्योंकि बहुत बदनामी हो चुकी थी उसकी। नला कुकिंग पेज खोलती है नई शुरुआत करने के लिए, ये सोचकर कि चलेगा, लेकिन नहीं चलता। जो कुछ भी उसे पसंद था करना वो सब चला गया। तो सबके बीच होते हुए भी वो अपने आप को अकेला फील करती थी, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था उसे। नला से नहीं सहन हो रहा था ये खालीपन, तो वो फिर से अपना कंट्रोल CTRL को देने का सोचती है। वो CTRL पे लॉगिन करती है तो उसमें उसे जो का अवतार देखने मिलता है, तो वो उसी को अपना AI असिस्टेंट चूज कर लेती है और अपनी जिंदगी का सारा कंट्रोल उसे दे देती है ताकि फिर से खुशियां आ सकें। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म से हमें दो बातें जानने मिली। पहली बात कि आपको सोशल मीडिया की लत लगवाई जा रही है और आपको लत लग भी चुकी है। जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो हम लोगों के साथ हो रहा है। हम 5 मिनट बिना फोन के रह ही नहीं पाते। 5 मिनट का ब्रेक बोल के आधे घंटे स्क्रॉल कर डालते हैं। हमें पता होता है अच्छे से कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर फिर भी हम लगे होते हैं कंटेंट देखने में, और इससे ही सोशल मीडिया की लत कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह है कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि कैंसर होगा, लेकिन फिर भी हम पीते हैं क्योंकि हमें आदत है। वैसे ही इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं ऐसे ऐप्स को तो वो काफी सारी परमिशंस मांगते हैं कि वो आपका कैमरा यूज करेंगे, माइक्रोफोन यूज करेंगे। उसकी मदद से वो सुनता है, देखता है कि आप क्या बात कर रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे आपको उसी हिसाब का कंटेंट या एड दिखाने लगेंगे। अगर आप प्यार में हो तो आपको प्यार भरी रील्स दिखेंगी। अगर आपको धोखा मिला है या ब्रेकअप हुआ है तो वैसी रील्स दिखेंगी। आप जिम जाते हो तो जिम वाली रील्स दिखेंगी। मतलब करंट टाइम पे जो आप कर रहे हो वही आपको दिखने लगता है और आप रिलेट करने लग जाते हो, और उस चक्कर में आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने लगते हो, ये सोचकर कि यहाँ मेरी भावनाओं को समझा जा रहा है। यही है वो जगह जहाँ हम खुद को रिलेट कर सकते हैं, जहाँ हमें कोई समझ रहा है और कोई समझता ही नहीं है, ऐसा आपको फील होने लगता है। नला को भी आदत लग चुकी थी कैमरा उठा के व्लॉग करने की, फॉलोअर्स की, तो उसे रियल वर्ल्ड के लोगों के बीच अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसे चाहिए थे फॉलोअर्स, उसे चाहिए थे लाइक, कमेंट्स, फेम। वो सब गया पर उसकी आदत नहीं जा पाई, इसलिए फिर से उसने वही रास्ता चुना ताकि वो सब वापस आ सके, ये जानते हुए भी कि CTRL कितना घातक है। CTRL ने अपनी आदत लगा दी थी और ये एहसास करा दिया था कि वही उसे समझ सकता है, वही सब सही कर सकता है।
तो गई वापस नाला उसके पास। अब तो कोई रियल वर्ल्ड में जीना ही नहीं चाहता। मैं भी कोशिश करता हूँ कि काम करते समय कुछ ना देखूं, लेकिन ये ऐप भी बहुत चालू होते हैं। उन्हें ना खोलो तो वो नोटिफिकेशन भेजते हैं कि देखो फलाने ने ये अपलोड किया है, ये पोस्ट किया है। तो आप कंट्रोल खो देते हो, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देते हो और फिर गया आधा एक घंटा। सोशल मीडिया पर वक्त बिताना नशा करने के बराबर ही है, तो उस पर भी हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत समय बर्बाद हो सकता है या फिर आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। फिल्म में ऐसा कुछ नया तो नहीं था। इस तरह का कंटेंट हमने काफी देखा है, जहां हमें बताया जाता है कि इंटरनेट की दुनिया कितनी घातक है। एक्टिंग की बात करें तो अनन्या पांडे ऐसे रोल्स में काफी फिट बैठती हैं और उनकी एक्टिंग काफी सही लगी। हाँ पता है वो ट्रोल होती रहती हैं एक्टिंग के लिए, पर इसमें वो अच्छी हैं तो अच्छी हैं। अब जबरदस्ती तो बेकार बोल नहीं सकता। ज्यादा कुछ बोलने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पर हम सबको सब कुछ पता है, तो मेरे बताने से नहीं, आपकी कंट्रोल करने से बदलाव आएगा। एक बार खुद का टेस्ट लीजिए कि आपको खुद पर कितना कंट्रोल है। क्या आप एक दिन भी सोशल मीडिया चलाए बिना खुद के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्या? करिए करिए, टेस्ट करिए। मुझे लगता है कि आप फेल ही होंगे। और वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही तुरंत आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।